मूरख बुद्धि विवेक बिना अभिमानी। तस्कर लंपट ज्वारी तथा अनशिक्षित दुष्ट महाज्ञानी। कि अन्न न पावत भोजन को और पान को पावत शुद्ध न पानी। चंचल शोक विहाल सभी नर सृष्टि कुचिंतन माल पुटानी। भय विकल खग मृग यही भांति अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। कह रहे हैं कि देखिए पृथ्वी पर मानव कैसे हो गए हैं कि अन्न न पावत भोजन को। घर में अनाज नहीं है खाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। और कैसे हो गए हैं, चंचल शोक विहाल सभी नर सृष्टि कुचिंतन में लिपटानी। यहाँ के जो मानव हैं बड़े चंचल हो गए हैं। यहाँ जो हरे हरे पेड़ हैं उनका क्या करते हैं, उनको कटवा देते हैं। थोड़े पैसे अच्छे मिल जाएं, अगर ये जो लकड़ी खरीदने वाले अच्छे पैसे दे दे तो हरी हरी बाग कटवा देते हैं। और हरी हरी बाग आप कटवाते हैं तो ये सोचिए आपने महापाप किया है, कोई पुण्य का काम नहीं किया है। जैसे ये पेड़ लगे हुए हैं भाई, देखिए बरगद का पेड़ लगा है, वट वृक्ष लगा हुआ है। इसकी महिमा देखिए, सीता से लेकर सावित्री देवी तक ने बताया है इसकी महिमा। उधर तो नहीं, कैमरा घुमा दो। हाँ भाई देखिए वट वृक्ष है यहाँ पर, और इसकी जो छाया है यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर कोई पशु नहीं बैठता है, पशु भी तो बैठता है, मानव भी बैठते हैं इसकी छाया में। अभी तो ये छोटा है, अभी जब ये बड़ा हो जाएगा तो सोचिए इसके नीचे कौन बैठेगा, हमारे जैसे आप लोग बैठेंगे जाकर। सूर्य के प्रकाश, भाई सूर्य के तेज से बचने के लिए, भाई सूर्य के तेज से बचने के लिए हम उसकी छाया में बैठ जाएंगे। अभी देखिए वहाँ पर देखिए कुत्ता बैठा हुआ था, जैसे यहाँ पर गाय भी आकर बैठ सकती है, कोई पशु भी आकर बैठ सकता है। तो ये लोक कल्याण की बातें होती हैं। अगर हमको मानव को सोचना चाहिए कि भाई हमको ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जो छायादार हो और फलदार हो, कई वर्षों तक चले। अब ये सोचिए कि 100-200 साल के लिए अगर काटा ना गया तो मानव ने क्या किया, पेड़ को कटवा दिया। उस पेड़ पर सोचिए किसी पक्षी का घोंसला रहा होगा। भाई हरे पेड़ पर कोई पक्षी का घोंसला रहा होगा। तो वही कहा गया, देखिए इसमें लिखा है कि भय विकल खग मृग यही भांति अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। कह रहे हैं कि भय विकल खग, खग पक्षी को कहते हैं, मृग मतलब हिरन होता है, हिरन। कह रहे हैं कि इतनी जो उदंडता मानव ने कर दी कि भाई पेड़ कटवा डाले। अब जब पेड़ कटवा डाले तो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, तो भाई हमको धूप लगती तो हम लोग तो भाग कर घर में चले जाते हैं, और अगर उनको भाई छाया चाहिए तो कहाँ भटकेंगे, कहाँ बैठेंगे। जगह जगह तो आपने तार बांध दिए, पेड़ भाई तार लगा दिया, झटका लगा दिया करंट वाला, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो छाया चाहिए, धूप उनको भी तो लग रही है। तो हमको चाहिए कि जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमको क्या चाहिए कि जन्मदिन पर हमको अपने पुत्र से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये धर्म के काम है। अगर आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। सोचिए उस पर जो फल लगेंगे उसको कौन खाएगा, पशु और पक्षी खाएंगे, उससे कल्याण होगा। और ऐसा कल्याण कि आप रहेंगे नहीं। मान लीजिए हमने पेड़ लगाया और भगवत कृपा से हम नहीं रहे भाई, उसके बाद भी हमारा नाम होता है। ऐसे कार्य हमको करने चाहिए, ऐसे कार्य हमको करने चाहिए, धर्म वाले काम करने चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि भगवान वहाँ ऐसे ऐसे मानव ने कृत्य कर दिए हैं, कोई उपाय बताइए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको वही उपाय बता रहा हूँ।